हेलो फ्रेंड, मैं प्रकाश बरनवाल आपका स्वागत करता हूं आपके ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, पिछले कुछ दिनों से हम लोग काफ़ी क्लासेस कर लिए हैं पॉलिटी का, जिसमें हमने भाग 1, भाग 2 और भाग 3 हम लोग पढ़ रहे हैं। भाग 3 मौलिक अधिकार। हम लोग का मौलिक अधिकार में 6 मौलिक अधिकार हैं। जो एक 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, संपत्ति अर्जन करने का अधिकार, संपत्ति कलेक्ट करने का अधिकार, जिसे हम सरकार ने एक विधिक अधिकार बना दिया। आर्टिकल नंबर 31 से पहले हुआ करता था, वो उसको निकालकर आर्टिकल नंबर 300 क में रख दिया गया, उसको विधिक अधिकार बना दिया गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा 1978 में उसे विधिक अधिकार बना दिया गया। आप जानते होंगे इसके बारे में, हम लोग मौलिक अधिकार जब स्टार्ट किए थे तो फुल डिस्कस किए थे, है ना। और आपका जो अनुसूचियाँ जितने बताए हैं हम, कितने प्रकार की अनुसूचियाँ होती हैं, सबको बोर्ड पे लिखकर इस तरह आपको समझाया गया है। कब किसमें क्या बदलाव हुआ है, मूल अनुसूची कितनी थी, अब अनुसूची कितना हो गया है, किस यानी कि कितने अनुच्छेद आए, कितने संशोधन आए उसको बदलने के लिए, मतलब कि किस किस सन में कौन कौन से अनुच्छेद संशोधन लाए गए, अमेंडमेंट लाए गए उसको बदलने के लिए, उसमें कुछ सुधार करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ लिए हैं। हम लोग मौलिक अधिकार में भी, मौलिक अधिकार 25 से 28 तक अनुच्छेद है। यह भी पूछ लिया जाता है कि जैसे कि आपका पहला मौलिक अधिकार क्या है, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार में कितने अनुच्छेद हैं तो बताना होगा आपको। 14 से लेकर 18 तक, यानी कि 5 अनुच्छेद आते हैं दोस्तों, 5 अनुच्छेद। आपका 12 और 13 अनुच्छेद, यह हमने अलग वीडियो में पढ़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। उसमें कुछ परिभाषाएं वगैरह उसमें हैं, तो आप उसे देखिएगा। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 अनुच्छेद, 19, 20, 21, 22 का 21 का 22 नहीं, 22 का नहीं, 19 में 6 आपके अधिकार हैं, 6 अधिकार। प्रेस की स्वतंत्रता भी, जो बोलने की स्वतंत्रता है, वो भी 19 के अंदर ही आ जाता है। घूमने की, घर बसाने की, व्यापार करने की, सारा वह 19 अनुच्छेद के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, 19 में 6 अनुच्छेद, 19(1), 19(2), 19(1), 19(2), 19(3), इस तरह 6 अनुच्छेद हैं 19 के अंदर। तो हो गया आपका समान स्वतंत्रता का अधिकार में 4 अनुच्छेद, 19, 20, 21, 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23, 24, जिसमें प्रोहिबिट की बात किया गया है। बच्चों के लेबरर से लेकर, बच्चों के 14 साल के जो कम बच्चे हैं, उनकी लेबरिटी को लेकर उनको काम नहीं दिया जाएगा। ये भी कोई मालिक अगर काम लेता है ज़बरदस्ती या फिर उनके बिना परमिशन के, तो उसे सज़ा वगैरह हो सकती है। और 23-24 में आपका जो व्यापार है, जो वुमेन व्यापार पे भी रोक लगाया गया है। इसको आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। मतलब 23 और 24 की बात किया गया शोषण के विरुद्ध अधिकार में। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25, 26, 27, 28, जिसमें 25 में हमने पढ़ लिया है धर्म का अबाध्य रूप से मानने, आचरण करने, प्रचार करने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल नंबर 25 में हमने पढ़ लिया है। आर्टिकल नंबर 26 में भी हमने पढ़ लिया है, पूरा डिटेल से पढ़ा हुआ है, क्योंकि 2 आर्टिकल हम इस हद तक जा रहे हैं दोस्तों, पढ़ा रहे हैं कि आपके सारे एग्जाम के रिस्पेक्ट से इम्पॉर्टेंट होगा, नज़र से इम्पॉर्टेंट होगा, सारे एग्जाम के नज़र से। चाहे जो एग्जाम आप दें, यूपीएससी तक का दें, एनटीपीसी दें, ग्रुप डी तक दें, सबके लिए इतना गिर के भी और इतना हाई लेवल पर भी हम जा रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो अनुच्छेद यानी आर्टिकल 26 में हमने यह पढ़ा है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्थापना करने की अधिकार, मतलब इसके बारे में जाना है हमने 25 और 26 में। आज हम लोग पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में अगला 27 और 28, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसके बारे में फुल डिटेल से आपको बताएंगे हम, आप लोग बिल्कुल भी चिंता नहीं करिएगा। इसके बाद शिक्षा एवं धार्मिक से संबंधित अधिकार, जिसमें 29 और 30 आ जाता है। इसके बाद आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो आपका संविधान की आत्मा कहा गया है भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा, आर्टिकल नंबर 32, इसके बारे में पढ़ेंगे। 33, 34, 35 हमारे सेनाओं से कुछ रिलेटेड बातें हैं उसमें, उसको भी हम लोग किसी सेपरेट वीडियो में ले लेंगे। ठीक, इस तरह हम लोग आज पढ़ेंगे केवल 2 अनुच्छेद के बारे में, 27 और 28 के बारे में। आप लोग बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा। पहले हम लोग बोर्ड पे लिखा हुआ पढ़ेंगे, फिर उसके बारे में पूरा डिटेल में आपको बताएंगे। पहले 27 के बारे में पूरा अच्छे से पढ़ लें, 27 के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में बता लेंगे, फिर आएंगे 28 अनुच्छेद के बारे में। इसमें भी 4 प्रकार के शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा संस्थानों में विभेद के लिए बात किया गया, उसके बारे में डिटेल में समझेंगे। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं।
आर्टिकल नंबर 27 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में 25-26 हमने पढ़ लिया है। अगला आ जाता है आर्टिकल नंबर 27। इसमें कहा गया है किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। संदाय मतलब होता है आपका पेमेंट। किसी भी धर्म को यह प्रेशर नहीं किया जाएगा या पेमेंट करें। ठीक है, अभी इसके बारे में फुल डिस्कस करेंगे। आप लोग बस लिखना हो तो लिख सकते हैं इस तरह, क्योंकि कुछ बच्चे हम तो इस तरह लेक्चर दे सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो लिखते हैं और जो पूछा जाएगा इन्हीं से पूछा जाएगा। ये मूल टॉपिक है, इतना लिख लेते हैं तो काम चल जाता है, मतलब समझ में आ जाएगा। हाँ, अनुच्छेद नंबर 27 में क्या बातें की गई हैं, अनुच्छेद नंबर 28 में क्या बातें की गई हैं, लेकिन इसके बारे में थोड़ा डीपली नॉलेज अभी हम लेते हैं। अब इसमें नोट देखिएगा, धार्मिक संस्थाओं के प्रशासन, तीर्थ यात्रियों की सुविधा आदि के लिए शुल्क लिया जा सकता है। इसका क्या मतलब, अब सब समझते हैं, ध्यान से समझेंगे। देखिए आर्टिकल नंबर 27 यह बात करता है कि राज्य कोई ऐसा कर नहीं लगाएगा कि जिससे मिलने वाली जो रेवेन्यू है किसी एक विशेष धर्म पर खर्च हो। कोई एक विशेष धर्म पर खर्च किया जाए, ऐसा कोई सरकार रेवेन्यू नहीं वसूलेगी। पहले हम समझते हैं कि इसका मूल पार्ट क्या है। एक मूल पार्ट देख लेते हैं, इसका मूल पार्ट में क्या बातें की गई हैं। किसी विशेष धर्म की उन्नति के लिए कर न देने की स्वतंत्रता, यानी फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। इसका मतलब यह हो गया, किसी एक रिलीजन के उत्थान के लिए हम रेवेन्यू को कलेक्ट नहीं करेंगे, किसी एक रिलीजन पर हम लोग ध्यान नहीं बनाएंगे, अपना राजस्व वसूली नहीं करेंगे। यदि राज्य ऐसा कोई टैक्स नहीं लगाएगा, मतलब यानी राज्य ऐसा कोई टैक्स नहीं लगाएगा जिससे मिलने वाला राजस्व किसी एक विशेष धर्म पर खर्च हो। इसका सीधा साधा मतलब यही है। ठीक है, एक समझने वाली बात यह है दोस्तों कि पहले के जो राजतंत्र होते थे, पहले वाले राजतंत्र जिसमें कि आपका दिल्ली सल्तनत वगैरह आता था, तो पहले के जो राजतंत्र थे वह लोगों से पैसा वसूलते थे या फिर लेते थे टैक्स के थ्रू। जैसा कि आपको पता होगा कि उस समय विशिष्ट धर्म की प्रोत्साहन के लिए किया जाने वाला बहुत सारे कार्य थे। एक विशिष्ट धर्म को लेकर चलने वाला बहुत सारे कार्य किए जाते थे पहले के राजतंत्रों द्वारा। ठीक है, उसी में से एक था आपका जजिया कर आप सुने होंगे, उसी में से सेम बिल्कुल जजिया कर भी था। ठीक है, और उस पैसे का प्रयोग जो विशिष्ट धर्म को प्रोत्साहन के लिए किया जाता था उस समय, ऐसा ही एक कर था जजिया कर, जिसे हम लोग जजिया कर के नाम से जानते थे। मध्यकालीन इतिहास में जजिया कर के नाम से इसे जाना जाता था। उसमें भी एक विशेष धर्म को लेकर, जैसे कि जजिया कर जो था वह पुजारियों पे, पंडितों पे, हिंदुओं पे इस तरह लगाया जाता था अलग अलग तरीकों से। ठीक है, प्रकार का कोई कर, मतलब कि अब उस प्रकार का कोई कर नहीं लगेगा। ऐसा इसका कहने का सीधा साधा मतलब यह है, सरकारें ऐसा पैसा नहीं कलेक्ट करेंगी जो केवल एक विशेष धर्म पर खर्च हो। ठीक है, किसी एक विशेष धर्म पर खर्च होने वाला रेवेन्यू टैक्स सरकार नहीं कलेक्ट करेगी। जैसे मुसलमान भाई हो गए और आपके हिंदू, सिख, ईसाई, मतलब सरकार ऐसा कुछ नहीं करने वाली है या ऐसा कुछ नहीं करेगी कि किसी एक विशेष धर्म को बढ़ावा मिले। जैसा कि आर्टिकल नंबर 27 हमारा कहता है, सरकार ऐसा कुछ नहीं करेगी, जो कि संदाय नहीं कलेक्ट करेगी, पेमेंट नहीं कलेक्ट करेगी, टैक्सेस नहीं कलेक्ट करेगी किसी एक धर्म को ऊंचाई पर ले जाने के लिए, उसके संरक्षण के लिए, ऐसा कुछ नहीं करने वाली है। मूल रूप में अगर देख लें तो किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का संदाय यानी पेमेंट करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनके आगम यानी कि प्रोसीड्स, जिनके आगम किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि यानी कि प्रमोशन, अभिवृद्धि का मतलब प्रमोशन या पोषण का मतलब मेंटेनेंस में व्यय करने के लिए विनिर्दिष्ट रूप से विनियमित किए जाते हैं। यानी ऐसा पैसा नहीं लगाएंगे जिससे उसकी मैनेजमेंट में, उसके पोषण में, उसके आगम में, उसकी आवृत्ति में बढ़ोतरी होगी। सीधा साधा मतलब आप लोग समझ गए होंगे। अब हमें पता है कि जो राज्य सरकारें हैं वो 4 प्रकार से टैक्स वसूलती हैं। पहला
मतलब कि 4 प्रकार से वो कर लगाती हैं, इसको समझिएगा। पहला टैक्स के रूप में, आपको पता होगा, सरचार्ज के रूप में दूसरा, तीसरा एसेज के रूप में, और चौथा फी के रूप में, जो विद्यालय छात्रों इन सब से लिया जाता है। ठीक है, फी के रूप में लिया जाता है। जैसे कि डॉक्टर हैं तो अपना फी लेते हैं, गवर्नमेंट हैं तो अपना फी लेते हैं, जो कि राजस्व वसूली करते हैं। एक तरह से फी वह राज्य सरकारों को जाता है। ठीक है, यह चारों, यानी कि इन चारों में डिफरेंस इकोनॉमी के क्लास में हम लोग देखेंगे क्या क्या डिफरेंसेस हैं। अभी मोटा मोटी यह जान लेते हैं, यह बता देता हूं कि जो आपका टैक्स है, टैक्स पहला वाला, वो एक कॉमन पेमेंट होता है, कॉमन पेमेंट होता है जो लोगों पर एक साथ लगाया जाता है। लोगों के लिए ही होता है वो चीज़, कि लोग एक मैनेजमेंट के तरीके से चलते रहें। सब पर बराबर होता है, ये चीज़ें सब पर बराबर होती हैं। चाहे वह एक आपका एमएसएमई आया है, मिडल एमएसएमई, जो कि व्यापारियों के लिए लगाया जाता है। आप लोग उसको पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स वाले चैप्टर में, हम लोग डिटेल में उसको नॉलेज लेंगे उसके बारे में। पहली बात इसमें ध्यान से सुनेंगे, पहली बात, सरकार कर लेने में समानता दिखाएगी। टैक्स का मतलब यही हो गया कि सरकार कर लेने में समानता दिखाएगी। दूसरी बात, विशेष धर्म या संप्रदाय की उन्नति या पोषण के लिए कर देने को बाध्य नहीं किया जाएगा सरकार को। किसी भी एक विशेष धर्म के लिए यह सरकार नहीं बोल सकती कि आप इस धर्म के हो तो आप इतना धर्म टैक्स दीजिए, हमें इस धर्म की उन्नति के लिए, उत्थान के लिए काम करना है। या फिर हिंदू हैं तो हिंदू से टैक्स लेकर हिंदू को ही ऊंचा उठाएगी, मुसलमान हैं तो मुसलमान से टैक्स वसूलेगी अलग से और उनके उत्थान के लिए काम करेगी। तो ऐसा कुछ नहीं करने वाली है सरकार। तीसरी बात है, जो एक राज्य ने साधारण रीति से एकत्रित किए हैं, जो भी एकत्रित किया गया है कर, उसका प्रयोग भी किसी विशेष धर्म या संप्रदाय के उन्नति या पोषण के लिए नहीं किया जाएगा। इसको ध्यान देंगे। जो भी राज्य सरकारें कर वसूली हैं वो किसी एक धर्म, एक विशेष धर्म जाति के लिए उन्नति के लिए उसको नहीं लगाया जाएगा। इसको ध्यान देना है। तो यह तीनों बातें भारत की जो पंथ निरपेक्षता है, यानी धर्मनिरपेक्ष भारत, जो हम लोग अपना प्रेम्बल में देखे हुए हैं, वह जो इमेज है उसको शुद्ध रूप से स्थापित करती है। यह बताती है कि भारत एक सेकुलर कंट्री है, एक धर्मनिरपेक्ष है, जो कि किसी एक विशेष धर्म के लिए अपना टैक्सेस या फिर रेवेन्यू नहीं कलेक्ट करती है। इसको एक धर्म को बढ़ोतरी नहीं दी जाती है यहाँ पे, मतलब कि बढ़ावा नहीं मिलता है। हमारा देश हिंदुस्तान तो है, हिंदू तो लगा है पहले, लेकिन केवल हिंदू जात के लोग, या फिर हमारे संविधान में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है केवल हिंदू राज्य है हमारा, ऐसा कुछ नहीं, ना ही कभी ऐसा होगा। अगर ऐसा ना ही हो, केवल एक राष्ट्र के नाम से, केवल एक जाति के नाम से जानने वाला जो देश होता है, उसमें थोड़ा सा अलग तरह से प्रशासनिक होती है और पूरा डैमेज हो जाता है सिस्टम। ठीक है, अब हम देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 28 क्या कहता है। यह था आर्टिकल नंबर 27 के बारे में, आप लोग अच्छे से इसको समझे होंगे और लिख लिएंगे। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों आर्टिकल नंबर 28 क्या कहता है। अनुच्छेद 28, शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासनाओं में उपस्थिति होने के बारे में स्वतंत्रता। इसका मतलब क्या है, सीधा साधा भी बताते हैं, पहले आप लोग इसे लिख लें अच्छे से। अनुच्छेद 28 कुल 4 प्रकार की शिक्षा संस्थाओं में विभेद करता है। इसको भी लिख लें आप अच्छे से। अभी हम फुल डिस्कस इसके बारे में करते हैं। पहला, पूर्णतः राज्य निधि से पोषित का मतलब अभी हम बताए थे कि एक तरह से प्रोसीड्स होते हैं जो कि कलेक्ट किए जाते हैं अलग अलग राज्यों द्वारा, बताए जाते हैं, दिए जाते हैं। पोषित शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। इसको भी आप लोग लिख लेंगे। दूसरी बात, दृष्टि द्वारा स्थापित राज्य प्रशासित व धार्मिक शिक्षा की अनुमति है। दृष्टि क्या होता है अभी बताते हैं इसके बारे में। राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त पर बच्चों की सहमति पर धार्मिक शिक्षा दी जाएगी। बच्चों की सहमति पर, पहले तो प्रेयर वगैरह में, अभी हम सबके बारे में आपको पूरा क्लैरिटी के साथ डिस्कस करते हैं। आप लोग बस ध्यान से सुनते चलिए। जो चौथा है, राज्य द्वारा वित्तीय संहिता प्राप्त। इसके बारे में क्या मतलब कि आर्टिकल नंबर 28 में क्या चीज़ें हैं, इसको ध्यान से अब आप लोग सुनेंगे। आर्टिकल नंबर 28 यह विशेष रूप से शिक्षा संस्थाओं से संबंधित है। जो जैसे कि हम लोग, आपको याद होगा कि बचपन में जब हम लोग स्कूल जाते थे तो वहाँ के प्रेयर कैसे होते थे, किसी एक विशेष जाति से
लेकर नहीं हुआ करते थे। ठीक है, और वहाँ का स्वरूप कैसा होता था, हम लोग कैसे कपड़े पहन के जाते थे। गांधी जी ने सिविल कोड के बारे में बात की थी डीपीएसपी में, आर्टिकल नंबर 44 में, वह भी यहाँ पे थोड़ा सा उसकी चर्चाएं हो जाती हैं। स्कूल में जाते थे तो हम लोग एक ड्रेस में पहन के जाते थे, वहाँ की प्रेयर कैसी होती थी, उसका स्वरूप कैसा होगा, वह प्रार्थना कैसी होगी जो वहाँ पे गाया जाएगा, जो वहाँ पे बोला जाएगा छात्रों द्वारा। ठीक है, वह स्कूल कैसा होगा, उसका एक तरह से संरचना कैसी होगी, उसका आधार मतलब उसको आधार बनाकर हम आर्टिकल नंबर 28 देखते हैं। मतलब आर्टिकल नंबर 28 में एक सबको एक जैसा बनाने की बात की गई है, जो कि शिक्षा से रिलेटेड क्षेत्र हैं, उसको एक जैसा बनाने की बात की। ना ही किसी विशेष धर्म को लेकर हम बात करेंगे, ना ही किसी जाति को लेकर बात करेंगे। जो प्रार्थना वगैरह होगा वह सब मतलब कि सबके सहमति से होगा, जितने भी छात्र होंगे। अब देखते हैं ध्यान से इसका टाइटल क्या है, इसको ध्यान से देखेंगे। कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या फिर धार्मिक उपासना, धार्मिक शिक्षा या फिर धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता दी जाती है हमारे आर्टिकल नंबर 28 में। फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियंस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियंस वर्शिप्स इन सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। इसको याद रखेंगे कि हमारे शिक्षा संस्थानों में धार्मिक उपासना की स्वतंत्रता होती है और मतलब कि सारे चीज़ की स्वतंत्रता होती है। इसका मतलब यह है कि अनुच्छेद 28 यह कहता है कि बच्चों के शिक्षण संस्थाओं में मनोबल को बढ़ाने के लिए, बच्चों में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए सबसे पहले प्रार्थना होनी चाहिए। इससे बच्चों के अंदर बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। इसलिए इसके अंदर प्रार्थना हम लोग कराते हैं। स्टार्टिंग में जो प्रार्थना होता है इसी वजह से होता है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास निश्चित हो सके। ठीक है, वह चाहे स्टेट फाउंडेड ही क्यों ना हो कॉलेज, ठीक है, स्कूल, या उनकी अलग अलग कोई मान्यता वाली ही कोई ना स्कूल हो, उसमें जरूर प्रार्थना होता है। आपको पता होगा कि प्रार्थना कराया जाता है। उनके बारे में अनुच्छेद 28 बात करता है कि अब इसके अंदर 4 बातें बात करता है अनुच्छेद 28। पहला, राज्यों के स्कूलों में जो प्रेयर होगा वह किसी एक धर्म के लिए नहीं की जा सकती, यानी यहाँ रिलीजियस से संबंधित प्रेयर प्रोहिबिटेड है, यानी अलाउड नहीं किया जाएगा। ऐसी बातें अनुच्छेद नंबर 28 कहता है हमारा। कितनी अच्छी बात कहता है। तभी तो हम लोग सेकुलर हैं, तभी तो हम लोग पंथ निरपेक्ष हैं, धर्मनिरपेक्ष। इसी वजह से भारत को एक अलग नज़र से देखा जाता है दूसरे देशों द्वारा। और दूसरी बातें यह कही गई हैं, दूसरी और तीसरी बातें यह कही गई हैं। दूसरी और तीसरी बातों में यह कहा गया है, इसमें ऐसे शिक्षण संस्थान आते हैं जिसको स्टेट ऐड देती है, स्टेट ऐड देती है, मनी देती है। मतलब सीधा साधा यह है कि सस्ते में जमीन देती है सस्ते में, या और किसी तरह की सहायता प्रदान करती है उनको। अब यहाँ बच्चे तो जाएंगे, लेकिन पेरेंट्स और बच्चों के कंसर्न्स के बाद जाएंगे। अगर पेरेंट्स बोलेंगे कि हाँ आप इस फील्ड में या फिर इस कॉलेज में पढ़ाई करें, तब आप जा सकते हैं। या फिर बच्चे अगर सहमति से बोलें पेरेंट्स से कि हमें यहाँ पे पढ़ना है, यहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती हैं, तो वो जा सकते हैं। जैसा कि आपको पता है इस समय फ़िलहाल में काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट कॉलेजेस स्कूल्स हो चुके हैं भारत में। और चौथी जो लास्ट बातें की गई हैं, इसमें वह शिक्षण संस्थान आते हैं जहाँ पर यह वाली बातें ध्यान से देखेंगे, यह वाली दोनों बातें इसमें ध्यान से देखेंगे। इसमें वह शिक्षण संस्थान आते हैं जो चौथी बात की गई है, जहाँ अगर प्रेयर होती है तो वहाँ पर जाना अनिवार्य होती है। इसको ध्यान देंगे। अगर वह किसी रिलीजियस ट्रस्ट के अधीन स्थापित की गई हो, जैसे मदरसा इत्यादि जो होते हैं। लेकिन आप जा सकते हैं जहाँ पे इस तरह के मदरसा वगैरह और क्या बोलते हैं मस्जिद में, या फिर हिंदू मंदिर कोई हो, वहाँ पे अगर कोई प्रेयर वगैरह होता है, या फिर कहीं कॉलेज शिक्षा स्थान में वहाँ पे अगर प्रेयर वगैरह होता है तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे भी गैर रिलीजियस का बच्चा पढ़ रहा हो तो ऐसा हो सकता है, इसे प्रेयर में आने का कंपेल नहीं किया जाएगा। मतलब उसको
प्रेशर नहीं किया जाएगा कि आप वहाँ पे जाइए, विशेष धर्म की बातें वहाँ पे हो रही हैं, किसी एक धर्म की बातें हो रही हैं, वहाँ पे ज़बरदस्ती आपको खड़ा नहीं किया जाएगा। जब तक आप नहीं चाहेंगे, जब तक आप पूरी अच्छी तरीके से नहीं तैयार होंगे कि हमें यहाँ पे रहना है, इस रिलीजियस में अच्छाई है, हमें इसकी बातें सुननी है, हमें इस प्रेयर को करना है, तो अगर आप चाहेंगे तभी वहाँ पे जाएंगे आप, नहीं तो आपको किसी के द्वारा फोर्सफुल्ली वहाँ पे नहीं ले जाया जाएगा। इस सारी चीज़ें आर्टिकल नंबर 28 में लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो बस इतनी बातें थी आर्टिकल नंबर 27, आर्टिकल नंबर 28। अगर आप लोग को समझ में आया होगा तो आप लोग इतना समझिएगा कि जो आर्टिकल नंबर 27, 28 यानी कि 25, 26, 27, 28 है, यह हमारा शिक्षा एवं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को बताता है, चारों अनुच्छेद। इन चारों के बारे में हमने गहन अध्ययन किया और आप लोग को समझ में भी आया। तो आप लोग एक काम करिएगा, बस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें एंड लाइक कर दें। लाइक करने से एक हम लोग को उत्साह मिलता है, थोड़ा सा अच्छा होता है, मनोबल बढ़ता है। तो आप लोग बस थोड़ा सा मनोबल बढ़ाने के लिए लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए, और आपको वही कंटेंट्स दिए जाएंगे जो आपको एग्ज़ाम में, सारे एग्जाम में, भारत में जितने भी एग्जाम होते हैं सबके दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। बाकी क्लासेस भी चल रहे हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, करंट अफेयर के मोस्ट टॉपिक, जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। और आपका रीजनिंग की क्लासेस चल रही हैं काफ़ी अच्छी से, और मैथमेटिक्स के चल रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से सारे क्लासेस अटेंड करें और अपनी पढ़ाई करें और अपना कोई जॉब सुनिश्चित करें। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद।